आप सभी साधकों को मेरा ढेर सारा प्यार। आप सभी इस दीन दुनिया में मालामाल हो जाएं। सद्गुरु यही चाहता है कि सभी को एक बार मुक्ति मिले। बाकी तो देखने में बहुत गुरु हैं, वेशभूषा से भी गुरु से अधिक लगते हैं, लेकिन जो मंजिल पर पहुंचा कर रहता है वही सद्गुरु है। मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा, आप कहीं फंस कर नहीं बैठ जाएं। गुरु केवल एक माध्यम है, सीढ़ी है, मजबूत सीढ़ी है, वही गुरु है। परम पिता को मौज आई कि मेरे जैसे ही बहुत हो जावें, तो उसके अंश ही हम आत्मा रूप में आए। आत्मा को प्रभु के साथ ही रमण करना चाहिए था, परंतु माया तन मन को अपना मान हम लिप्त हो चिज्जड़ ग्रंथि चित्त जड़ बना ली है। जीवन भर जो भोग भोगते रहा, वह विचार करते रहा, वही अच्छे बुरे उसका अलग अलग जन्म तय कर मन का रूप धर अंगूठे के बराबर ज्योति पुंज जो कि आत्मा से रोशनी लेता है, बार बार जन्म लेता रहता है। ऐसे में प्रभु कृपा कर बीच में ही कभी मानव योनि पाप रहते हुए भी दे देते हैं। सो इसका फ़ायदा उठाकर मैं तो आत्मा हूँ ऐसे चेत कर परमात्मा को देखो, फिर सारे पाप और पुण्य समाप्त हो जाएंगे। सो मैं उसका अंशी आत्मा हूँ, वे मालिक, मैं तो आत्मा, वे मेरे मालिक, ऐसी धारणा कर ध्यान में बैठ जाएं। एकांत अन्यथा जब ऐसी भक्ति दिखा तड़प उठोगे तो तुरंत दर्शन। ए राहगीर, तू तो हार तक रो दे, दर्शन देना उसका काम। बस निज कृपा कर लो। ईश्वर गुरु व परिस्थिति की कृपा तो साथ है, बस वहीं के हो जाओगे प्रेम प्राप्त कर। प्रभु यहाँ है, अभी है। मैंने नाशवान को अपना माना, सो प्रकट नहीं हो रहे। यही अभ्यास कर पुकारें दर्शन से पहले ये निर्जीव मन और तन आत्मा तत्व रूपी तुझे अलग पड़े हुए दिखेंगे। जब तीव्र लालसा जग जाएगी तो भीतर से कोई भी आग्रह नहीं रहेगा। तब तुरंत ही मन तन से संपर्क टूट आत्मा उसे जानकर देखकर इष्ट में निष्कर्म सिद्धि, निर्विकल्प समाधि, परम शांति अंतिम मंजिल है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इनसे परे केवल आत्मा का संपर्क यहाँ से टूट वहाँ से जुड़ जाएगा। बस आपका आवागमन समाप्त। परिस्थितियाँ कितनी भी दुखदाई बन जाए, पर मन स्थिति कभी ना बदलने पाए। उद्देश्य की महत्ता ही जप ध्यान आदि। लाभ हानि, जीवन मरण, सुख दुख, मान अपमान में समता में रहें। गुरु पिछले जन्म वाले ही, वह इष्ट भी वही काम देते हैं। यथा सगुण निर्गुण, इनमें भी ब्रह्म माँ शिव विष्णु कृष्ण राम या युगल आदि कोई भी चुन सकते हैं। प्रभु तो शक्ति के अजस्त्र स्तोत्र हैं,
उनसे आपको जो चाहोगे मिलता रहेगा, सो उनसे उन्हें ही मांगते रहो। नाशवान चीज़ों से आपका क्या भला होगा? सब अनित्य हैं, छूटने वाली हैं, कंकड़ पत्थर हैं। विचार आए तो काटो, परवाह मत करो कि आने जाने वाली दुनिया की हर वस्तु अनित्य है, मुझे नहीं चाहिए, यहाँ तक कि सिद्धियाँ व स्वर्ग भी नहीं। इस तरह से अन्य सहारों की कोई ज़रूरत कहाँ रही। गुरु आदि भी आपकी राह है, आपको चलना है। रास्ते की सांसारिक तड़क भड़क में ना फंसें। हाँ, कहीं से आत्मा परमात्मा का अगर सच्चा ज्ञान मिले तो ज़रूर ले, बाकी किसी से फंसकर मत बैठ जाना। ध्यान, जाप, सत्संग, सेवा, शास्त्र अध्ययन ये हमेशा करते रहें। रात्रि में सोने के समय भी यह ख्याल नित्य रहे कि इष्ट देव की गोदी में सर रखकर सो रहा हूँ। इससे प्रेम और बढ़ेगा। स्वप्न में भी निज घर के ही आते रहेंगे, निज घर के ही ख्याल आते रहेंगे। 4 पुरुषार्थों में से पैसा व पारिवारिक जीवन तो पूर्व कर्मों के अनुसार स्वतः मिलते रहेंगे। धर्म व मोक्ष हेतु ही यह योनि मिली है। इस योनि का मुख्य उद्देश्य मोक्ष, वरना पशु व हम में क्या फ़र्क। पर प्रभु ने अपना अंशी होने के नाते यह स्वतंत्रता दी है, वह हम उसका दुरुपयोग कर बैठते हैं। सो ये पुरुषार्थ न सदते यही अनर्थ हो जाता है हमसे। ऐसी बातें जहाँ भी मिले, जिस शास्त्र में भी मिले, उसका लाभ उठाते रहें। आप साक्षात इष्ट के अंश हैं, सो और किसी की तरफ कभी ना झांकना। अन्य भूत, प्रेत, पितर, मानव आदि किसी में नहीं उलझना। सिर्फ परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ यही मानना है और उसे ही जानना है। बस इतना सा ही कार्य है। अब न कर पाए तो कल्प कल्प 84 लाख योनियों में आना जाना, फिर पाप, फिर नीचे, फिर पुण्य, फिर ऊंचे। वही जठराग्नि की तपत में जलते चलते ही रहेंगे। चैन तो भगवान से ही मिलेगा। आप चाहो तो 3 घंटे में ही दर्शन कर वापस निज घर को जा सकते हो। कल्पना करें, विचार करें, अगर इस बार दर्शन ना कर पाए तो आपका क्या होगा। कई कल्पों तक बार बार 84 लाख योनियों का चक्कर शुरू हो जाएगा। मनुष्य योनि दोबारा नहीं मिलेगी। उफ न कर, आह न भर, गर इश्क है दिल लगी नहीं।